स्नेहा कॉलेज जाने वाली है आज। उसका पहला दिन जो है कॉलेज में। एक्साइटमेंट में बैठी थी कि बस का हॉर्न बजने लगा। वो बाहर निकली, जाके विंडो के पास ही की सीट में बैठ गई। स्नेहा हाल ही में ब्लू टाउन शिफ्ट हुई थी अपनी फैमिली के साथ। ब्लू टाउन वैली के बीच बसा एक खूबसूरत सा शहर था। क्योंकि अभी मानसून का टाइम था, शहर की खूबसूरती जैसे दुगनी हो चुकी थी। टिप टिप बारिश को एंजॉय करते हुए स्नेहा ब्लू टाउन की मन ही मन तारीफ कर रही थी कि बस एक कैफ़े को क्रॉस करने लगी, जहाँ बैठी थी एक ओल्ड लेडी वाइट कलर की लॉन्ग ड्रेस और एक्सपेंसिव ज्वेलरी के साथ। कुछ अलग ही वाइब्स था उसमें। स्नेहा की आंखें जैसे टिक गई थी उस लेडी के ऊपर। ऐसे ही वो ठीक 7:30 बजे उसी लेडी को उसी कैफ़े में देखती थी। दिन बीतते गए, स्नेहा ड्राइंग क्लास शुरू करने लगी। शाम को क्लासेस ख़त्म होते ही एक लड़की आती है उसके पास और खुद को प्रिया नाम से इंट्रो करती है। खूबसूरत और क्यूट सी थी। उसने बताया वो दोनों सेम कॉलेज सेम क्लास में पढ़ते हैं, पर न्यू स्टूडेंट होने की वजह से शायद स्नेहा ने कभी नोटिस नहीं किया होगा। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। एक दिन स्नेहा ने प्रिया को उस लेडी के बारे में बताया। प्रिया एक्साइटेड हो गई और शाम को ड्राइंग क्लासेस ख़त्म होते ही दोनों चले गए उसी कैफ़े के अंदर। प्रिया ऑर्डर देते टाइम वेट्रेस को पूछती है, कोई लेडी आती है क्या यहाँ, उसी सीट को पॉइंट आउट करते हुए। वेट्रेस ने कहा कि वो हर सुबह और शाम को आती है यहाँ। स्नेहा चौंकते हुए पूछती है, क्या वो आज भी आएगी? तभी उस ओल्ड लेडी की एंट्री होती है उसी कैफ़े के अंदर। प्रिया कन्फ्यूजन में पूछती है, इसमें क्या स्पेशलिटी है? खैर, दोनों अपने अपने कॉफ़ी एंजॉय करने लगे। फिर प्रिया अपने बैग से तो पेपर निकालती है और स्नेहा को पेपर देते हुए बोलती है, चलो इसकी स्केच बनाते हैं। 10 मिनट के बाद दोनों अपने अपने स्केच दिखाते हैं और दोनों हैरान थे। दोनों ने अलग अलग लेडी का स्केच कैसे बना लिया। स्नेहा ने पूछा, तुमने किसका स्केच बनाया? तभी वेट्रेस आकर उन दोनों को बिल देते हुए बोलती है, तुम दोनों जल्दी से जाओ यहाँ से, और यहाँ जो भी तुम दोनों ने देखा इसके बारे में कोई बात मत करना। हाँ, ये वही है। ये सुनते ही प्रिया टेंशन में आ गई और स्नेहा को लेकर वो बाहर आ गई। पीछे मुड़कर देखती है तो वो लेडी क्रीपी सा स्माइल देकर उन्हीं की ओर देख रही थी। स्नेहा पूछने लगी, क्या हुआ? प्रिया बोलती है, ये जगह जितनी खूबसूरत उतनी डरावनी है। कहते हैं इस पहाड़ों के बीच कई अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ सेप शिफ्टर भी रहते हैं। वो लेडी भी एक सेप शिफ्टर थी, जो तुम्हें एक रूप में दिखाई दी और मुझे एक रूप में। उन्हें अच्छा लगता है लोगों के दिमाग के साथ खेलना। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। स्नेहा घर पहुंचती है और एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, आई न्यू दैट इट वॉज यू। उधर प्रिया फ़ोन में उसकी और स्नेहा की फ़ोटोज़ अपनी बहन को दिखा रही थी। अचानक उसकी बहन ने नोटिस किया, ये क्या है? नेहा के नेक में एक टैटू था। उसकी बहन ने कहा, तुम्हें पता है ये टैटू किसके पास होता है? प्रिया को ये टैटू जानी पहचानी से लगी। उससे याद आया, सेम टैटू उसने उस लेडी के नेक पर भी देखा था। उसकी बहन ने बताया, एक तरह के सेप्सिप्टर के नेक पर इस तरह के टैटू बने रहते हैं। ये सुनकर प्रिया के हाथ से फ़ोन गिर चुके थे।